हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमेरिज्म के सेकंड लेक्चर में हैं। अभी तक आइसोमेरिज्म मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए मुझे ताकि मैं इस चैप्टर को बिल्डअप कर सकूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, और मेरे ख्याल से है ना कितने तरह के अल्कोहल्स होते हैं, अल्काइल हाइड्स होते हैं, है ना, और अमीन्स होते हैं, इन सब चीजों पे बातचीत की थी मैंने। और इस लेक्चर में मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे बातचीत करना चाहता हूं, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है आगे आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 आइसोमेरिज्म का है, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो वर्ड है ना, जिसको हम डीबी कहते हैं, इसको और भी नाम से पुकारते हैं। इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। इट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहा जाता है, यानी डीयू भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग इसको है ना हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। तो इसे कई नाम है, ठीक है। HDI भी कहते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये करता क्या है। HDI पता होने से या डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता होने से आपके पास एक मॉलिक्यूल को देखते ही कुछ और पैरामीटर्स भी आ जाते हैं उसके बारे में कमेंट करने के लिए कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किन किन लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम पहले एक एग्जांपल लें, तो ना इसको समझे पहले, तब ज्यादा अच्छी मेरी बात समझ में आएगी आपको। HACAHBNCODXC, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब अगर मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालता हूं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो कितना निकल के आएगा। तो लोगों ने कहा ऐसे निकालना है, जितने कार्बन हो उसमें 1 जोड़ दीजिए, माइनस जितने मोनोवैलेंट लोग हैं यानी हाइड्रोजन और हेलोजन उनको जोड़ दीजिए, और जितने ट्राईवैलेंट हैं उनको घटा दीजिए। अगर कोई और मोनोवैलेंट यहां पर एटम होता तो उसको भी मैं जोड़ देता, और ट्राईवैलेंट कोई और होता तो मैं उससे घटा देता। डाईवैलेंट को कुछ नहीं करना है, लीव इट एज इट इज, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। ऐसे आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या क्या बताता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बहुत कुछ बताता है। पहली चीज क्या, अगर डीबीई 0 है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड है और साथ साथ स्ट्रेट चेन्ड भी है ना। वो एक स्ट्रेट चेन्ड है, यानी साइक्लिक तो नहीं है, स्ट्रेट चेन्ड मॉलिक्यूल है। अगर आपको कभी डीबीई 1 आ जाए, डीबीई 1 आ जाए, ठीक है, अगर डीबीई 1 आ जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में या तो एक साइक्लिक रिंग है या फिर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक साइक्लिक रिंग है या एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड, अच्छा पाई बॉन्ड क्या होता है तो देखिए, आपको मालूम होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना। एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा, यहां पे भी एक सिग्मा। तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अगर डीबी 1 आ गया तो इसका 2 बातें हो सकती है। इसका मतलब 2 चीज हो सकता है, या तो साइक्लिक रिंग होगा या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर डीबीई किसी कंपाउंड का 2 आ जाए तो इसका मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, या 2 रिंग होगा, या एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है, एक साइक्लिक है ना रिंग हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 पाई बॉन्ड 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, या फिर एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको DB2 का ये मतलब हो जाएगा। DB3 का मतलब उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली हो जाएगा। अगर कभी भी मुझे DB3 मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें या तो 3 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर 2 पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक रिंग होगा,
या फिर एक पाई बॉन्ड और 2 रिंग हो जाएंगे, या फिर 3 साइक्लिक रिंग हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 साइक्लिक रिंग हो जाएगा। तो ऐसा, ठीक है, ऐसे ही DB4 हो जाएगा। आमतौर पे जब भी DB4 होता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि एक चीज की संभावना जरूर रहती है, DB4 या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के होने की, बेंजीन रिंग प्रोबेबल होता है, रिंग माइट बी प्रेजेंट। एक बार चेक कर लें, माइट बी प्रेजेंट। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि बेंजीन रिंग खुद भी एक साइक्लिक रिंग होता है और उसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं DB4 के लिए। ठीक है, DB4 के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि है ना, उतनी पॉसिबिलिटीज अगर आप गिनेंगे तो बहुत बहुत सारे प्रोबेबल कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर DB4 आए तो या तो आप बेंजीन रिंग रखकर एक बार शक कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग है। अगर नहीं में होता है बेंजीन रिंग तो फिर आप DB4 से कुछ पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि DB4 का मतलब बहुत सारे चीजें हो जाएंगे ना, 4 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, 1 पाई बॉन्ड, 3 रिंग, 4 रिंग, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। और हर एक जो केस में बोल रहा हूं उसमें कई सारे सब केसेस हो जाएंगे। तो आमतौर पर DB0, 1, 2 से काफी मदद मिलेगी। 3 और 4 थोड़ा सा होने पे भी आपको बहुत सारी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, खैर DB का इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं, है ना, आइसोमर्स गिनना शुरू करूंगा किसी गिवन फॉर्मूले के लिए। ठीक है ना, किसी अगर कभी कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और कहा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे तो वहां मैं DB का इस्तेमाल करूंगा। तो आज मैं इसका एप्लीकेशन नहीं सिखाने वाला आपको, DB का एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि, है ना, कैसे DB निकालते हैं और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो DB निकालना सीखते हैं, है ना, जो हमारी दूसरी चीज हो जाएगी, है ना, दूसरा टॉपिक हो जाएगा कि हम कैसे DB निकालते हैं और DB निकालने की प्रैक्टिस की जाए। तो मेरे पास लगभग 15-16 क्वेश्चंस हैं इस पे जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट DBE of following compounds। कैलकुलेट DBE of following compounds। कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका DB निकालना है? तो मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं यहाँ पे। पहला है C5H12, सेकेंड C5H10, थर्ड C5H8, फोर्थ C6H6, फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, ये सिक्स्थ आ जाएगा। इसके बाद सेवेंथ है, सेवेंथ कंपाउंड है ये। एट्थ, फिनैंथ्रासीन, नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ। चलिए पहले इतना करते हैं, फिर है ना आगे की बातचीत करते हैं। यहां पर DB अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं? कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन 12 माइनस ट्राइवैलेंट है नहीं कुछ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6 - 6 इज 0, तो इसकी DBE 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां क्या कर सकते हैं DBE के लिए? DBE इज इक्वल्स टू 5 + 1 - 10/2, ये भी 5 आ गया, DBE 1 आ जाएगा। तो यहां पर DBE 0 है, यहां DBE 1 है सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? DBE निकालना है, तो DBE निकालने में नंबर ऑफ कार्बन +1 -8/2, दैट इज 6 - 4, दैट इज 2, तो यहां पे DBE 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या यहां पे बातचीत की जाए, इसका DBE कैसे निकलेगा? DBE इज इक्वल्स टू 6
+1 माइनस 6/2 यानी 7 - 3 4, तो इसका डीबीई 4 आ जाएगा। ठीक है, डीबीई 4 आ गया। अच्छा, ये तो फॉर्मूले हो गए है ना। अगर फॉर्मूले दिए हैं तो क्या करना है, तो आप ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूले नहीं दिया है तब भी डीबी निकाल सकते हैं, और ज्यादा अच्छा है कि आप डीबी है ना ऑब्जर्वेशन से निकाल सके तो बहुत अच्छी बात। अब यहां पर 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसका डीबी है ना 2 होगा। यहां पे एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी इसका भी डीबी 2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की अगर रिंग्स आ जाए है ना, एरोमेटिक रिंग्स, तो इनके रेजोनेंस को रोक दीजिए और तब कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये नैप्थलीन है, मैं देख सकता हूं कि इसमें एक रिंग है, दूसरी रिंग है, 2 रिंग है, और पाई बॉन्ड देखा जाए तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, यानी पक्का है कि इसका डीबीई जो है वो 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। ऐसे ही ऑन द सेम लाइंस, इसी तर्ज पर अगर आप देखें तो ये पाई 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 पाई, ये फिनांथ्रासीन कहा जाता है। अगर आप रिंग देखेंगे तो मुझे लगता है 3 रिंग्स हैं, तो इसका डीबीई ना रिंग के हिसाब से तो 3 हो जाएगा, प्लस पाई बॉन्ड्स देखे जाएं तो मैं कह सकता हूं पाई 1 पाई 2 पाई 3 है ना, पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7, तो यहां पे 7 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी इसका डीबीई 10 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे कई साइक्लिक रिंग्स हैं, एक रिंग ये दिख रही है मुझे, ये ऐसे एक रिंग, दूसरी रिंग मुझे ये दिख रही है, तीसरी बाहर वाली दिख रही है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, 2-4 रिंग ओवरलैप करने लगे, ज्यादा अच्छा है इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है। अब जैसे कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, C8H। H देखा जाए यहां 1 हाइड्रोजन होगा, यहां 2 होंगे, यहां 2 होंगे, यहां 1, यहां 2, यहां 2, यहां 2 और यहां 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 13 14, तो ये H14 हो जाए। आप इसका डीबी निकाल दो। जहां पे आपको फॉर्मूला देख के अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप हमेशा वहां पे डीबी जो है ना फॉर्मूला उसका लिख दीजिए और उससे डिराइव कर लीजिए। इससे निकलने वाला डीबी की जो वैल्यू है वो कभी गलत नहीं होगी। तो ये आ जाएगा C8 8 + 1 माइनस 14/2, यानी 9 - 7, इसका डीबी 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ आंसर्स को मैंने है ना रेड से वो कर दिया, यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 2 dB है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक 9 क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे। आइए और भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं जिनसे हम लर्न करेंगे डीबी निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10th क्वेश्चन ये है, 10th क्वेश्चन है ऐसे, दिस इज 10th क्वेश्चन। 11th, 12th, क्यूबेन, ठीक है। पहले इतना देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे 1 पाई बॉन्ड है, 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, मैं इसका डीबी 5 लिख सकता हूं, डीबी 5। अब यहां मुझे कंफ्यूजन है, कई सारे रिंग्स दिख रहे हैं, ऊपर भी है, नीचे भी, यहां भी, यहां भी, ये भी एक रिंग है, मुझे 4-5 तरह के रिंग दिखाई पड़ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूं। तो देन आई विल गो फॉर फॉर्मूला। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, C6H। H कितना होगा? एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां, यहां दोनों, यहां कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी यहां पे कार्बन नहीं है। H H H, C6H6। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो डीबीई आएगा वो डीबी आ जाएगा, ये बेंजीन वाला ही फॉर्मूला आ गया, डीबी आ जाएगा इसका 6 + 1 माइनस 6/2, यानी 7 - 3 दैट इज 4। ठीक है, डीबी इसका 4 आ जाएगा, इसका 5 आएगा, इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तर्ज पर अगर आप इस क्यूबेन का भी है ना अगर डीबी निकालना चाहें तो देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे रिंग्स दिख रहे हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं कि क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा है ना। मैं इसका फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8, C8H8। ठीक है,
अब हाइड्रोजन की बारी, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन तो यहां लग जाएंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे क्योंकि हर एक कोने का जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H8। तो डीबीई अगर निकालने की बात आ जाएगी तो 8 + 1 - 8/2 यानी 9 - 4 यानी डीबीई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, डीबीई 5 आ जाएगा। तो लगभग मैंने यहाँ पे है ना 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं हम लोगों ने। आइए और क्वेश्चंस आगे करते हैं। मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो टिपिकल डीबीई हैं निकालने के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है 13th। ये एक एन्युलीन है, मैं आगे बढ़ाऊंगा एन्युलीन किसे कहते हैं, है ना, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिन पे अल्टरनेट पेरिफेरी पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हो उनको एन्युलीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन हो गया। 14th क्वेश्चन है बेंजीन रिंग है। इनको ऐसे रिंग्स जहां भी होते हैं 4-4 कार्बन के उनको स्पाइरेन्स कहते हैं। ठीक है ना, स्पाइरेन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे स्पाइरेन भी है, हो गया इस क्वेश्चन में। ऐसे ही है ना, ये 14th क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कभी कभी है ना कंपाउंड्स अगर कॉम्प्लेक्स हो तब भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डीबी बड़े इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डीबी होने का मतलब एक रिंग या एक पाई बॉन्ड होता है, या वाइसे वर्सा। अगर कहीं पे आपको एक रिंग या एक पाई बॉन्ड मिलता है तो इसका मतलब आप डीबी एक और जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे एक कंपाउंड और है मेरे पास 15th क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है ऐसे, C+O। ठीक है, यहां पे एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये हो जाएगा C+O C+O बेंजीन रिंग है। ठीक है, और इधर क्या है, COOH, और यहां पे हो जाएगा COCOH। ठीक है, आइए एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पर इसका डीबी मैं बड़े ही इजीली निकाल सकता हूं। कितने रिंग हैं, सिर्फ एक रिंग है पेरिफेरी पे। और कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, π1 π2 π3 π4 π5 π6 π7 π8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 3 6 7 8। तो इसका डीबी 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड्स कितने हैं, π1 π2 π3 π4। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की वजह से इसका डीबी कितना हो जाएगा, 4। और रिंग की बात करिए, R1 एक, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4। तो मैं कहता हूं 4 रिंग भी हैं, तो मैं कह सकता हूं इसका डीबी 8 हो जाएगा। ठीक है, डीबी 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहां आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहां पाई बॉन्ड ऐसा है, लिखा। तो पहले पाई गिनते हैं, π1 π2 π3 π4 π5 π6 π7 π8 π9 π10 π11 π12 π13 π14। तो यहां पे पाई बॉन्ड की वजह से अगर डीबी आएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और रिंग्स कितने हैं देख सकता हूं मैं ब्लू से लिख रहा हूं इसे, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4। ठीक है, तो 4 रिंग्स हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, रिंग 4 हो गया, यानी इसका डीबी 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, और मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं, है ना, डीबी जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अब तक अभी भी इन कितने क्वेश्चंस करने के बावजूद हमारे सामने आई नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में भी, है ना, थोड़ा सा जाने। तो 2 क्वेश्चन और करने हैं इस लेक्चर में, और फिर मैं समझता हूं कि डीबी की पढ़ाई जो है हमारी, है ना, कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम डीबी निकालना तो सीख ही जाएंगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है जो ऐसा, और क्वेश्चन नंबर 17 है ना, जो CH3 होल 4 N प्लस, है ना, Cl माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहां पर ये दो चीजें हैं, आइए इसका डीबी निकालते हैं। तो चूंकि नेगेटिव साइन है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें कोई नेगेटिव साइन है, तो आई एम सेप्टिकल। तो एक काम करते हैं, है ना, कोई गलती ना हो इसके लिए मैं इसका फॉर्मूला ही कैलकुलेट कर लेता हूं। फॉर्मूला से निकालने पर डीबी कभी गलत नहीं आता। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 कार्बन हो गए। C7 हाइड्रोजन कितने होंगे, यहां पे 2 होंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, H11 O2 माइनस। ठीक है, अब इसका डीबी निकालते हैं। डीबी कितना आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इसकी डीबी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7 + 1 8 माइनस 11/2। ठीक है, यानी 8 माइनस 5.5 यानी 2.5। ठीक है ना, 2.5 आ जाएगा। अब मैं एक चीज तो श्योरिटी से कह सकता हूं कि, है ना, पहली बार मुझे पता चला कि डीबी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात मुझे पहली बार पता चली, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया कि डीबी जो है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और दूसरी चीज क्या, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो C4H12NCl ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसका डीबी कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो 4 + 1 5 माइनस मोनोवैलेंट लोग 12 और 1 13 हो जाएंगे। 12 + 1 -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस, ये कैंसिल हो गया 6, यानी कितना, -1। तो ये भी बात मेरे दिमाग में, मेरे सामने पहली बार आई है कि डीबी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है ना, नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स में नेगेटिव होता है। तो आज मैंने एक चीज सीखी, क्या नोटवर्दी है, नोट फर्स्ट पॉइंट, डीबी फर्स्ट पॉइंट क्या, यही नोटवर्दी बात क्या है, डीबीई कैन बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल भी डीबी हो सकता है। ये बात आपको, है ना, शुरू से जान के चलनी चाहिए कि ये दोनों भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज डीबी जो टॉपिक है वो मैंने, है ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। थ्योरी बताया मैंने, फॉर्मूला बताया, और ये भी बताया कि कैसे कैसे निकलता है, और ये भी बताया कि क्या क्या कभी कभी ये नेगेटिव और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि, है ना, डीबी जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए इतना ट्रीटमेंट काफी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कि कैसे ट्रिवियल कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।